मैसिंग का हाथ उठाएगा कोई? मैसिंग बहुत कम लोग जानते हैं, बस 2-4 लोग हाथ उठा रहे हैं। तो मैसिंग एक यूरोप का लड़का था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है जो हमारे जीवन को काफी प्रभावित की। ये 1910 की बात है। 1910 में जब वो छोटा बच्चा था, 10-12 साल का बच्चा रहा होगा, तो ट्रेन में सफर कर रहा था। जब वो ट्रेन में सफर कर रहा था तो जर्मनी के आसपास कहीं जा रहा था, तो अचानक देखा कि भाई टीटी के आने की आवाज, उसके बूट की, जूतों की, खट खट खट। वो डर गया क्योंकि इतना गरीब था, बच्चों के उसके पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे। वो जाके घुस गया, सीट के नीचे दुबक गया। टीटी आया, सबका टिकट चेक किया, देखा रे बच्चा तो नीचे दुबका हुआ है भाई। तो बोला कि टिकट। अब वो मैसिंग लिखता है कि हमारे लिए जीवन का सबसे कठिन समय था। उतने लोगों के सामने बेइज्जती हो जाती। बीमार मां को देखने हम जा रहे थे, वो जूते की खटखट की आवाज। वो कागज उठाया, कागज, रद्दी कागज का टुकड़ा उठाया और मन में कहा कि नहीं, ये टिकट है। अब पूरा प्रण लिया और कहा लीजिए टिकट, लीजिए। तो वो देखा, डांटा टीटी, कह रहे जब तुम्हारे पास टिकट है तो तुम नीचे क्यों घुसे हुए हो? उसको टिकट दिखाई पड़ा। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। इसकी बायोग्राफी उसने लिखा। आप जाके जरूर सर्च करिएगा इसको, अभी मत करिएगा, प्रोग्राम के बाद जरूर करिएगा, यूट्यूब पर देखिएगा। इसकी कई कहानियां इंग्लिश में, हिंदी में मिलेगी। तब उसके बाद उसमें विश्वास आया कि जो दृढ़ संकल्प ले लेगा, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी दृढ़ संकल्प ले लेगा, साधारण से साधारण इंसान कुछ सोच लेगा, तो कुछ भी असंभव को संभव कर सकता है। तब उसने शुरू किया कि अच्छा चलो अब हम एक काम करते हैं। वो ऐसे ही संकल्प लेता गया, अपने आप को आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट का नेता स्टालिन, कितना बड़ा नेता हुआ कम्युनिस्ट का, जो कि भगवान को नहीं मानने वाला, दूसरे तरह का नेता। उसको पता चला कि मैसिंग एक ऐसा आदमी है जो मैजिक कर देता है, जो बोलता है लोगों को लगता है। वो इतना दृढ़ संकल्प लेता है, बोलता है कि देखो यहां कोई बच्चा नहीं, तो सबको लगता है कोई बच्चा नहीं। कहता है कि देखो 10,000 बच्चा। ऐसा वो जादू करता है, इतना विल पावर उसका तगड़ा है। तो स्टालिन का बुला उसको, स्टालिन के सामने आया, बोला कि यार तुम ठगता है सबको, कहीं जादू होता है, कहीं इतना दृढ़ संकल्प होता है, तुम एक काम करो। तो बोला क्या काम करे? जाओ, बैंक है सामने, वहां से 1 लाख रूबल निकाल के ले आओ, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम जाके निकालो। जादू करते हो तो करो, क्या तेरा दृढ़ संकल्प है? और 2 बॉडीगार्ड लगा दिया कि इसके पीछे रहना, कोई चालाकी ना करे, कोई हेरा फेरी नहीं करे। वो गया, खट 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 गया बैंक में, मैनेजर को प्रणाम किया, कहा कि भाई 1 लाख रूबल चाहिए। कि बोले चेक काटिए। वैसे ही कागज उठाया है, वो रद्दी टाइप का, उस पर चेक काट दिया 1 लाख के। लो, तो बोला है क्या है, देखो ध्यान से। तो बोला कि अरे तो 1 लाख रूबल का चेक है, दे दिया 1 लाख रूबल। वो लेके झोला में बैग में आया। स्टालिन देख के दंग रह गया, कहा कि नहीं गलत है, ऐसे कैसे हो जाएगा, चलो हमारे साथ। गया तो बोला उस बैंक मैनेजर को कि तुम जो पैसा दियो ना, दिखाओ चेक। तो निकाला चेक, तो मर गया बेचारा, हार्ट अटैक आएगा, कुछ सादा कागज था। उसके बाद स्टालिन को विश्वास नहीं हो, बोला कि एक और परीक्षा तुम्हारी होगी, तुम में इतना विल पावर है। क्या भाई परीक्षा होगी? तो एक ऐसा काम करो कि हम यहां अपने मकान में सोते हैं, 12 कमरे हैं, हर 1, 2, 4, 5 घंटे पर जब भी नींद खुलती हम कमरा बदल देते हैं। हमारे सेनापति को छोड़कर किसी को पता नहीं होता है कि हम किस कमरे में रहते। तुम आओ आज 12 बजे रात में मिल लो। जैसे ही 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई, देखा कि मैसिंग खड़ा। स्टालिन डर गया, कैसे आए? तो बोला कि हम मन में 1 घंटा प्रयास किए, सोचा कि मैं हूं आपका सेनापति, मैं हूं आपका सेनापति। नाम भूल गए, मान लो उसका नाम होगा इरोडोव। तो मन में सोचा मैं इरोडोव हूं, इरोडोव। गया, दरवाजा खटखटाया, सब सैनिक हट गया, वहां पहुंच गया। तब स्टालिन सोचा रही तो मैजिक का आदमी है, इसको अपने साथ रख लो। फिर साथ में रहा, फिर लंबी कहानी हुई, धूप वगैरह में बहुत मदद किया। मेरे कहने का मतलब और मकसद इतना ही है बच्चों, कि आप हमेशा मन में जो चाहिएगा वो हो जाएगा। हम बोल रहे हैं इतना साल का एक्सपीरियंस पर, कम से कम बच्चों विश्वास करिए। इसलिए IIT करना तो एक छोटी सी बात है। अगर आपका IIT हो जाए तब भी बहुत अच्छा। IIT नहीं हो तो उसके लिए डरिएगा मत, क्या माता पिता बोलेंगे, क्या दोस्त बोलेंगे, हमारी बेइज्जती होगी। सब इज्जत एक ही दफे बन जाता है जब आप जीवन में बड़ा कर जाते हैं। तो सबसे पहले सोचिएगा कि ठीक है IIT नहीं हुआ कोई बात नहीं है, NIT में जाएंगे। NIT भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, UPS यूनिवर्सिटी तो है ही इनका, यही चले जाएंगे।
न्यूयॉर्क हम गए हुए थे, फिल्म रिलीज हो रही थी, उसका एक प्रीमियर शो था, हम गए हुए थे। वहां पर एक फोन आया, ये जो सुपर 30 फिल्म नहीं, जो अल जजीरा फिल्म बनाया था हमारे डॉक्यूमेंट्री, वहां पर एक फोन आया कि मैं बोल रहा हूं नंदन सर, हम मिलना चाहते हैं। हम के कहाँ हो? देखिए अमेरिकन नंबर है, कि तुम कहाँ होते यहाँ? हम कह रहे तुम तो आईआईटी किए नहीं थे, कैसे यहाँ इंजीनियर बन गए, कैसे आ गए? बहुत मामूली से प्राइवेट कॉलेज में पढ़ के वो अपनी इच्छा शक्ति को बरकरार रखा, पढ़ते पढ़ते जाके वहाँ AIG, टाटा AIG जो इंश्योरेंस कंपनी, उसमें AIG उसका सॉफ्टवेयर टीम को हेड करता है बच्चों। तो ऐसी ऐसी कहानियां हमने जीवन में देखी है, इसलिए हम आपको यकीन दिलवाना चाहते हैं कि आप एकदम मेहनत करें, अच्छा करें। और हम इस प्रोग्राम में आने के लिए हम रजिस्ट्रार साहब को रिक्वेस्ट किया कि हम आए हैं तो कोई कोर्स बेचने नहीं आए। यहाँ बच्चे जो निराश हैं, चाहे जो अच्छा करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, IIT कुछ नंबरों से छूट जा रहा है, NIT छूट रहा है, कम से कम आप 50-60 बच्चों को जरूर फ्री में पढ़ाइए। सुपर 30 के आधार पर भोजन, पानी, रहना सब दीजिए, उनका उत्साह बढ़ाइए। तो इन्होंने बोला अच्छा जरूर विचार करेंगे, तब हम यहाँ आए। तो सर, जैसा आपने बोला अभी, ये लास्ट लाइन अगर मैं बात करूं सर की,